इसके ऊपर करीब 15 केसेस दर्ज हैं और इसमें 8 केसेस तो ये फ्रंट पे दिख रहे हैं, 5 केसेस ये बैक साइड में इसमें अलग से दिख रहे हैं। ये झूठी कंप्लेंट करके लोगों को फंसाता है, लोगों की जमीनें हटता है, रेत खनन करता है, पानी के टैंकर चलवाता है, जमीनों पे कब्जे करता है। एक तड़ीपार जो दिल्ली में नहीं होना चाहिए, उसका दिल्ली में दाखिल होना ही क्राइम है। ऐसा आदमी जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो एक पार्षद के साथ मारपीट करता है और दिल्ली पुलिस का घटिया रवैया देखिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हम मौजूद हैं झड़ोदा वार्ड 10 के अंदर, जहाँ पे गगन चौधरी जी का ऑफिस है। आज हमारे आने का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि आज से 7 दिन पहले जो निगम पार्षद है गगन चौधरी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जो जोन का ऑफिस है सिविल लाइन जोन का, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे गगन चौधरी से कि आखिर क्या कारण है कि इतने दिन बाद भी उनके जो एप्लीकेशन दी थी दिल्ली पुलिस के अंदर उसके ऊपर FIR क्यों नहीं है। आइए कुछ बातें करते हैं निगम पार्षद गगन चौधरी से। गगन जी, आज 7 दिन हो गए आपके वाले मामले को लेकर, क्या कोई कार्रवाई इसके ऊपर हुई है जो उस दिन आपके साथ घटना हुई थी जोन के ऑफिस के अंदर, सिविल लाइन जोन के अंदर? नमस्कार जी, आज 7वां दिन है और अभी तक सिविल लाइंस थाने की तरफ से कोई FIR लॉन्च नहीं करी गई है, ना ही पुलिस के द्वारा मुझे फिर से बुलाया गया है। 18 तारीख का इंसिडेंट था। 18 तारीख को मेरा इंसिडेंट होने के बाद में पुलिस ने देरी करी। उसके बाद 19 तारीख को सेम सिविल लाइंस थाने के अंदर ही एक नया मैटर आता है हमारी CM रेखा गुप्ता मैडम का, जहां पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वहां से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे ही उनके साथ भी इंसिडेंट होता है 19 तारीख को। उनके ऊपर जब इंसिडेंट होता है तो 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, बिना किसी फुटेज के कस्टडी में लिया जाता है, 5 दिन की कस्टडी मिल जाती है। जॉइंट CP आते हैं, अरेस्ट डलवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और 307 के अंदर मुकदमा दर्ज करते हैं। CP साहब का ट्रांसफर हो जाता है सेम केस में 19 तारीख को, लेकिन उससे एक दिन पहले का मेरा 18 तारीख का केस है। 18 तारीख को मेरे साथ राजीव सन ऑफ बिरम, जो वजीराबाद थाने का एक्टिव BC है, और मनोज तिवारी सांसद जी का PA, ये दोनों ही राजीव सन ऑफ बिरम भी, और राजीव सन ऑफ बिरम मनोज तिवारी जी का खास है, उनका शागिर्द है, और राजीव वर्मा मनोज तिवारी जी का PA है। इन दोनों ने मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा अटैक किया और जान से मारने की मुझे कोशिश करी। मेरी चैन स्नैचिंग राजीव सन ऑफ बिरम ने करी। इसके बाद ही वहां से भाग गए। भागने के बाद मैंने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करने के बाद MLC भी हुई, लेकिन उसके बाद आज तक भी FIR लॉन्च नहीं करी गई है। परसों मुझे सिविल लाइंस थाने से फोन आया कि आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए। SHO साहब का फोन आया था। बुलाने के बाद मुझे उन्होंने 3-4 घंटे बैठा के रखा और कंटिन्यूअस एक ही प्रेशर रहा मेरे ऊपर कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए, उसके बाद हम अपनी FIR लॉन्च कर देंगे। मैं अपनी स्टेटमेंट किस लिए चेंज करूं? एक ही देश के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर, एक ही थाने के अंदर 2 तरह के कानूनी प्रतिक्रियाएं क्यों दिखाई जा रही है? मैंने फुटेज आपको प्रोवाइड करवा दी, आपने फुटेज देख भी ली, वो आते हुए भी दिख रहे हैं, वो भागते हुए भी दिख रहे हैं, दोनों के दोनों। उन्होंने मेरे ऊपर अटैक भी किया है, उन्होंने मेरे साथ स्नैचिंग भी करी है, उसके बावजूद उनके ऊपर FIR लॉन्च नहीं होती। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता मैम है, जिनके ऊपर अगर अटैक हुआ है तो कोई फुटेज नहीं है, उसके बावजूद 307 का मुकदमा अक्यूज्ड के ऊपर दर्ज हो चुका है, लेकिन मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये दोगला व्यवहार किस लिए, और किस लिए बीजेपी सरकार, मनोज तिवारी MP साहब क्यों ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आए वो मेरी FIR लॉन्च करवाएं, क्यों नहीं वो इनका साथ छोड़ते? नहीं, जैसे आपने अभी बताया है कि एक शख्स उसके अंदर इलाके का BC है जी, और उसे दिल्ली से आउट भी कर रखा है, क्या ये वाली बात आपने अपनी एप्लीकेशन में पुलिस वालों को लिख के नहीं दी है? मैंने अपनी एप्लीकेशन में 2 बार दे दी है, और ये मेरी फर्स्ट डे की एप्लीकेशन है जो मैं पहले नंबर पे दिखा रहा हूँ। मैंने कंप्लेंट करी थी, SHO साहब को भी, DCP साहब को भी, दोनों को बताया था कि ये तड़ीपार है और ये MCD ऑफिस के अंदर ये क्या कर रहा है, दिल्ली के अंदर ये क्या कर रहा है, और इसके साथ मनोज तिवारी MP साहब का PA क्या कर रहा है। उसके बाद मैंने फिर से
कंप्लेंट करिए डीसीपी साहब को अभी 2 दिन पहले कि मेरी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही और ये तड़ीपार था, ये दिल्ली में क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, मेरी कंप्लेंट पे सुनवाई करी जाए। और ये इसके राजीव सन ऑफ विरम के तड़ीपार के ऑर्डर है। अच्छा, मतलब उसकी फोटो कॉपी भी निकलवा रखी जो इसके ऊपर केसेस जी है। मैंने कितने केसेस दर्ज है इसके ऊपर? इसके ऊपर करीब 15 केसेस दर्ज है 15। और इसमें 8 केसेस तो ये फ्रंट पे दिख रहे हैं, 5 केसेस ये बैक साइड में इसमें अलग से दिख रहे हैं और इससे अतिरिक्त और भी इस पर मुकदमे हैं। इसके ऊपर 182 का कैलेंडर भी है, इसके ऊपर और भी एफआईआर है। ये झूठी कंप्लेंट करके लोगों को फंसाता है, लोगों की जमीनें हड़पता है, रेत खनन करता है, पानी के टैंकर चलवाता है, जमीनों पे कब्जे करता है। ऐसे इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं और क्षेत्र का बीसी है, आप इसका कंडक्ट समझ सकते हैं। एक क्षेत्र के बीसी को जो तड़ीपार है उसको किस लिए बचाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसको किस लिए इतने उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। रेखा मैडम भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी पहले निगम पार्षद ही थी, मैं भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सेम ही थाना है, मेरे भी एलिगेशन स्ट्रॉन्ग है और मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं करी है। तो आप प्रशासन से क्या आशा करते हैं कि इस केस में क्या किया जाए? मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है दिल्ली पुलिस से कि राजीव सन ऑफ विरम और राजीव वर्मा दोनों के ऊपर जो मेरी कंप्लेंट है, मुझे जान से मारने की इन्होंने कोशिश करी है, मुझ पर अटैक किया है, मेरी चैन स्नैचिंग करी है, इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और तड़ीपार होने के बावजूद इसके साथ राजीव वर्मा क्या कर रहा था उसकी क्लैरिफिकेशन ली जाए। वो सरकारी ऑफिस के अंदर इसको लेके आता है, उसके साथ घूमता है, इसके साथ मिलकर अटैक करता है, उसके बाद अटैक करने के बाद चैन स्नैचिंग होती है, चैन स्नैचिंग के बाद ये दोनों एक साथ भाग जाते हैं। ये उसके साथ क्या कर रहा था उसका क्लैरिफिकेशन लिया जाए और तिवारी जी से मेरी विनती है ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट ना करें क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप इस तरीके से क्रिमिनल्स को बचाएंगे तो मासूम जनता का जीना दुश्मन हो जाएगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो बातचीत में मौजूद थे वार्ड 10 के निगम पार्षद गगन चौधरी जी, जिनके साथ अभी हाल फिलहाल 7 दिन पहले निगम के सिविल लाइन जोन के ऑफिस के अंदर जो मारपीट हुई थी उसके बारे में बातचीत हुई। उनका कहना था कि जो अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और जबकि सारे साक्ष्य उसके खिलाफ ही मौजूद हैं। पुलिस को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। हो सकता है कि मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, इस करके थोड़ा सा पुलिस जो है आनाकानी कर रही है दर्ज करने के अंदर, लेकिन 7 दिन का समय बहुत है। वहीं पे ही बाजू के अंदर थोड़ी सी दूरी पे ही सीएम साहिबा के ऊपर अभी हाल फिलहाल जो हमला होता है तो 1 घंटे के अंदर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और जो अपराधी होता है उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये दोहरा मापदंड बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि जैसे गगन चौधरी हैं वैसे ही हमारी सीएम साहिबा भी हैं, तो कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्योंकि इस बाबत जो है मीटिंग जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज ने भी करी थी, संजीव झा भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी मुकदमा इस चीज के ऊपर दर्ज नहीं किया। हम तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो पुलिस विभाग है जिन्होंने ये अपराध किया है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज करें